हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर मिलती रहें और आप मेरी राय जान सकें। सबसे पहले जो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब हर रोज़ एक इस्लामी टच और एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश करते हैं। ना तो कोई स्कॉलर है, ना कोई उनके पास इल्म है, ना कोई वो वली है, ना वो किसी मौलवी के बेटे हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए और गुनाह कबीरा में से उसने बहुत सारे गुनाह किए, जिसमें एक उनकी नाजायज़ बच्ची है। दूसरा उन्होंने जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपना जो जुआ खेलते रहे उसके बारे में भी वो फ़ख्रिया जो है वो ऐलान करते रहे कि उन्होंने कैसे और किस तरह से जो है वो जुआ खेला। अब मैं ये जो अमेरिकन इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके बारे में ये जो रोज़ एक नया फ़लसफ़ा पेश करते हैं, रोज़ इस फ़लसफ़े पर लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुलेमान रश्दी के मामले में किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान ने कोई भी बयान नहीं दिया। इमरान खान साहब ने बयान क्यों दिया? इसके पीछे जो वही चीज़ें हैं जो इन्होंने $25,000 जो है वो अमेरिका में एक लॉबिंग करने के लिए बाहर की कंपनी को, अमेरिका की कंपनी को दिए हैं, जो इनके बाहर के बैरून मुल्क के साथ, अमेरिका और बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो खिदमात हासिल की। उसी कंपनी के थ्रू इन्होंने जो है वो अमेरिका से, या वो जो अखबार था उसको, उसके जो राइटर है या एडिटर है उसके साथ रब्ता किया और 3-4 दफ़ा ये पैगाम भेजा कि उस सलमान रुश्दी के बारे में एक अपना जो है वो बयान देना चाहते हैं। तो जब उन्होंने बयान वो दिया तो उसमें, उस बयान में उन्होंने कहा कि मैं सलमान रुश्दी को के ऊपर जो हमला है उसकी मजम्मत करता हूँ। अब ये फतवा दे रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में। मैं यहाँ पर नीचे जो है वो वीडियो भी जो है वो साथ अटैच कर दूँगी। उसमें वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को जो वोट देगा वो, क्योंकि नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ को जो है वो जो भी वोट देगा वो शिरक करेगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से इन्हिराफ करेगा। मैं इस तरह जानता हूं कि चिश्तियां, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी को खुदा नहीं मानता। इसका आगे चले जाएं कि मैं जब भी, अल्लाह जब भी मैं अपने ज़मीर का सौदा करता हूं, मेरे ज़मीर की कीमत लग जाती है, पैसे लेके लोटा हो जाता हूं, खौफ आ जाता है, एजेंसी से जो धमकी मिल गई, मेरी जान ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, ये सब शिर्क है मेरी नज़र में। हाँ जी, दूसरी बात जो आपने वीडियो देख ली, जो दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब करप्शन पे नवाज शरीफ और गद्दारी को हमेशा ब्लेम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने जो, इनको मालूम है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो नाअहल हो जाना है। इन्होंने 3 साल 4 साल जो है वो अपने दौरे हुकूमत में जो है वो इस ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसको क्यों लटकाए रखा, क्यों उसके ऊपर स्टे किए रखा? ये ना तो नवाज शरीफ ने किया, ना जरदारी ने किया। इनके अपने अकबर बाबर साहब ने जो है वो ये केस किया और फिर जब इनकी हुकूमत गई और इनका स्टे ख़त्म हुआ और उसके ऊपर फैसला आया तो उसमें जो है वो नताइज सामने आए, इल्ज़ाम लगे। फाइनेंशियल टाइम ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट दी। अब वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो उसमें पैसे दिए गए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र ज़रूर की गई थी, मीटिंग की ऑफ़र की गई थी, लेकिन नवाज शरीफ एंड तक नहीं मिले, उनके साथ उन्होंने मीटिंग नहीं की। अगर एक जो दो जगह वो इकट्ठे हुए हैं आरिफ नकवी साहब के साथ, तो वो एक फॉर्मल मीटिंग थी जो कि अक्सर बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो करते हैं मीटिंग्स। तो इमरान खान साहब ने तो ख़ास तौर पर आरिफ नकवी साहब को प्रोटेक्ट भी किया, उनकी हिमायत में एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा जी आरिफ नकवी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी थी पाकिस्तान की और मुसलमानों की, इसीलिए उसे इंतकाम दिया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा बड़ी ज़मानत जो है वो आरिफ नकवी से ली गई है और उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये, और फिर एक और बात वो कहते हैं जी मुझे तब 2012 तक मुझे नहीं मालूम था कि बाहर की कंपनियों से जो है वो पैसा, बल्कि ये कानून ही नहीं था कि 2012 तक जो है वो दूसरे ममालिक से जो है वो पैसा लेना या कंपनियों से पैसा लेना जो है वो जुर्म है। तो 2012 तक ये कानून नहीं था, 2017 में ये कानून आया। तो बात वही आ जाती है कि यहूदियों से पैसा लेना, इंडियन से पैसा लेना और फिर उसको अपने जो सियासी, किसी भी यहूदी और इंडियन को क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के सियासी अमूर में इन्वेस्टमेंट करे या पैसा दे।
और दूसरी बात, इन्होंने चैरिटी के नाम पर जो है वो कैंसर हॉस्पिटल के नाम पर पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने तो 1-1.25 करोड़ रुपया अपने पास से सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैंसर हॉस्पिटल को दिया। पूरी दुनिया से ये कैंसर हॉस्पिटल के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसको अपनी सियासी जो मकासद है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जुर्म नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। बाकी तो उन्हें सब कुछ पता है, नवाज शरीफ के करप्शन का पता है, जरदारी की करप्शन का पता है, इन्हें दुनिया की हर करप्शन का पता है, लेकिन अपनी हाथ से की हुई करप्शन का इन्हें नहीं पता। उसमें वो लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। ये कौन सा कानून? आप लोगों को फतवे जारी कर रहे हैं कि जो मुझे वोट नहीं देगा और नवाज शरीफ को वोट देगा तो वो कुफर करेगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से इन्हिराफ करेगा। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये फैसला करने का हक तो किसी को भी हासिल नहीं है। कौन नेक है, कौन बात है, कौन किस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, और आपके पास क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने जो है वो करप्शन की है? आपके पास तो कोई सबूत नहीं। अगर सबूत होता तो आप 3.5 साल में जो है वो अदालतों में पेश करते और नवाज शरीफ को असल करप्शन पे सजा दिलाते। फिर आपको काम है और आपके जो सहूलतकार थे उन अकामा पे जो है वो सजा देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों नवाज शरीफ को निकाला? जो कुछ नवाज शरीफ के साथ आपने किया, आज आपके साथ वही कुछ हो रहा है। ये मकाफाती अमल है। देखें अभी आगे आगे आपके साथ होता क्या है। आपका हाल भी कागरी की तरह होगा। आपके पास भी सिर्फ और सिर्फ चंद एक सीटें रह जाएंगी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जो आपके सहूलतकार हैं इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए चंद एक अभी भी आपके पास जो है वो सहूलतकार मौजूद हैं, जिनकी वजह से आप इतना टप रहे हैं, जो इतना आप नाच रहे हैं ना, जगह जगह जाके आप लोगों को वर्गला रहे हैं। जो यूथियास आपके पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अक्ल है ना उनको शऊर है। बस एक ही आपने रखा हुआ है कि जी चोरी कर ली, चोर चोर चोर। और आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो है वो इस्तकबाल किस तरीके से करेगा? आप लोगों को क्या वर्गला रहे हैं? आपका काम सिर्फ यही है कि लोगों को वर्गलाना और लोगों को जो है वो दहशत गर्दी पे उकसाना। ये दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है ना। वो एक मकबूल लीडर है, आप उसके खिलाफ अगर नवाज शरीफ इस चीज़ की कॉल दे दे कि इमरान खान को जो है वो फेंटा लगाना है, मैं कह रही हूँ फेंटा लगाना है, तो फिर मुझे बताएं कि आपके जो वर्कर्स हैं वो क्या हमारे नूनी के वर्कर्स के या नवाज शरीफ के वर्कर्स के साथ लड़ेंगे? तो क्या होगा? मुल्क में आप यही इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक हिकमत अमली है कि वो इस तरह के इंतशार फैलाना नहीं चाहते। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। जिन्होंने जो आपको लेकर आए थे, अगर वो फैसला कर लें कि उन्होंने आपको निकालना है और -1 करना है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको पता है कि उनके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। आपको अच्छी तरह मालूम है कि दुनिया की कोई ताकत उनके आगे नहीं खड़ी हो सकती। अगर सुपर पावर्स उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती, तो आप क्या शायद आप हैं क्या? आप क्या हैं? आप एक इंसान है। आपके आगे पीछे मालूम है कि यहूदी हैं। आप यहूदियों को खुश करने के लिए अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, आप फ़ौरन कौम मुत्तहिदा में और अंग्रेज़ों को खत लिखने बैठ जाते हैं। ये कौम को क्यों नहीं बताते कि आपकी शीरी मजारी क्या करती है? आपको कौम मुत्तहिदा में पैसे मिलने थे तो आपने क्या किया? आप क्या हैं क्या? आप सिर्फ कौम को वो बता दें, अपनी हकीकत बताएं। जिस दिन आपकी हकीकत खुल के सामने आ गई ना, ये लोग थूकेंगे आपके मुँह पर। बस वक्त देखिए, वक्त जाता किस तरफ है। सिर्फ अभी वक्त आपके साथ